आप लॉटरी में 10 लाख रुपए जीत गए हैं। सिर्फ 2 घंटे काम करके पाए लाखों रुपए कमाने का मौका। आपको मिलता है एक फ्री मोबाइल फोन, बस इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। ऐसे मैसेजेस और ऐसे कॉल्स हम सभी के पास आए होंगे, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें इन सभी मैसेजेस और कॉल से सावधान रहना है, क्योंकि ये सभी ऑनलाइन स्कैम का हिस्सा है। कैसे होते हैं ये ऑनलाइन स्कैम, कितनी तरह के होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी। साथ ही हम बात करेंगे मॉडर्न कार्स के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में और जानेंगे कि आप गूगल मैप से अपने मेट्रो के सफर को कैसे आसान बना सकते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो ऑनलाइन स्कैम से आपको बचा सकती है? तो कोई एक बात ऐसी नहीं जो ऑनलाइन स्कैम से आपको बचा सके। आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जो ऑनलाइन स्कैम से आपको बचा सकती हैं। आपको किसी फेक ऐप को अपने फ़ोन में नहीं आने देना है। आपको किसी गलत वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है। आपको किसी भी नौकरी के, जॉब ऑफर के, सस्ती कमाई के झांसे में नहीं आना है। तमाम सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी ऑनलाइन स्कैम्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो। असली ऐप और नकली ऐप में फ़र्क कैसे करें? बहुत साफ है। देखिए, होता क्या है कि बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जो गूगल के प्ले स्टोर पर मिलते हैं और बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जो एप्पल के जो उनका स्टोर होता है, ऐप स्टोर, वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे जितने भी ऐप हैं जो गूगल के प्ले स्टोर पर मिलते हैं वो तकरीबन वेरीफाइड होते हैं। अगर आप अननोन सोर्स के ज़रिए ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो आपके लिए, आपके फ़ोन के लिए, आपकी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे ऐप जो एपी के फाइल्स में होते हैं आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर आपने ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लिया तो इसका मतलब आपका खाता खाली हो सकता है। न केवल खाता खाली हो सकता है बल्कि आपकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं और ये तमाम जानकारियां डार्क वेब पर बेची जा सकती हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि कभी भी एपीके फाइल डाउनलोड न करें, कहीं से डाउनलोड न करें और किसी भी अननोन सोर्स पर भरोसा ना करें ऐप की डाउनलोडिंग के लिए। क्या पर्सनल जानकारी शेयर करना हमेशा नुकसानदायक होता है? मैं कहूँगा हाँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारियाँ शेयर करनी पड़ती हैं। कई बार आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड कई तरीके की सेवाओं के लिए देना होता है। काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐप, अगर कोई वेबसाइट जहाँ इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत ना हो और वहाँ आपका डेटा ये मांगा जा रहा हो तो थोड़ा रुकिए, सोचिए कि ये वेबसाइट या ये ऐप इस डेटा का क्या करने वाली है। अगर आपको ज़रा भी संदेह होता है कि मेरी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ पर अपनी जानकारी बिल्कुल मत शेयर करिए। आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो बैंक की पासबुक होती है, ये कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आपको बहुत ही सावधानी के साथ कहीं भी शेयर करना है और कोशिश करें इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अपलोड ना करें। अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनसे इनको बिल्कुल ना जोड़ें और आपको ये सावधानी अपने तमाम ऐप पर भी बरतनी है। अगर आप किसी स्कैम के शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी स्कैम के शिकार हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए। आप अपनी ट्रांजैक्शन को अगर वक्त से रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो ठग होते हैं वो सबसे पहले आपके बैंक पर धावा बोलते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ठग
जिसने आपके बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया है उसको वहीं रोकना है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक को सूचित करें। अगर आपका बैंक वो ट्रांजैक्शंस रोक देगा तो यकीनन आपको नुकसान न के बराबर होगा या फिर होगा ही नहीं। दूसरी बात, आपको तत्काल साइबर सेल में इस बात की कंप्लेंट करानी है कि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन गए हैं। आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और अपने नज़दीकी साइबर थाने में आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वैसे ही जो साइबर थाने में बैठी पुलिस है वो आपकी मदद करना शुरू कर देगी। आप अगर साइबर थाना आपके यहाँ से बहुत दूर है, आप साइबर थाने तक नहीं जा सकते, तो आपको अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बैंक को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। एक बहुत कॉमन सवाल है कि ऑनलाइन स्कैम कितनी तरह के होते हैं। तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं कि वो 1 या 5 या 10 तरह के होते हैं। बहुत सारी तरीके के आजकल स्कैम चल रहे हैं। QR कोड के ज़रिए आपसे ठगी की जा रही है, लिंक पर क्लिक कराकर आपसे ठगी की जा रही है। यही नहीं, आपको फिशिंग वाले मेल भी भेजे जाते हैं और तब भी आपसे ठगी की जाती है। आपको जॉब ऑफ़र भेजे जाते हैं, आपको लॉटरी के आपको बताया जाता है कि आप लॉटरी जीत गए हैं, उसकी ज़रिए आपसे ठगी की जाती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपसे ठगी की जा रही है। आपको ये पहचानना है कि ठग आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र केवल और केवल आपके पैसे पर है, आपकी निजी जानकारियों पर है। क्योंकि ये जो निजी जानकारी होती है, इंटरनेट की दुनिया में, डार्क वेब की दुनिया में ये जानकारी बहुत कीमती होती है और आप अपनी जो निजी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं, जो ऑनलाइन ठग हैं वो उस पर भी अपनी नज़र बनाकर रखते हैं। आपके इंस्टाग्राम को लगातार ट्रैक किया जाता है, आपके फेसबुक को ट्रैक किया जाता है, आपके स्नैपचैट को ट्रैक किया जाता है और ये देखा जाता है आप किस तरीके की गतिविधियों में आप संलग्न हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। और कई मर्तबा आपके दोस्तों के नाम से, आपके दोस्त के घर वालों के नाम से आपको फ़ोन किए जाते हैं, मदद की गुहार लगाई जाती है और कहा जाता है कि मेरे को कुछ पैसों की अचानक ज़रूरत है, ये पैसा आप मुझे दे दो। लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी है कि कहीं भी अगर ऐसा कोई मदद के लिए भी फ़ोन आता है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को फ़ोन करें, उससे जानकारी लें, क्या ये आपको ठगने की कोई स्कीम तो नहीं है, और ऐसा करके ही आप ठगी से बच पाएंगे। देखिए, एक बहुत कॉमन सवाल है कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में जो धोखाधड़ी होती है उससे किस तरह आप बच सकते हैं। तो यूपीआई आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। डिजिटल पेमेंट कहें ऑनलाइन पेमेंट, वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। अगर आप यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के ज़रिए होने वाली धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हम किसको ये जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब आप एक QR कोड स्कैन करते हैं अपने किसी भी यूपीआई पेमेंट के लिए, तब आपको पता चल जाता है ये पैसा आप आखिर भेज कहाँ रहे हैं। तो अगर वो जानकारियाँ ठीक हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो जानकारियों पर आपको संदेह है, अगर आपको ज़रा भी ये लगता है कि ये जानकारियाँ गलत हैं, तो आप थोड़ा ठहरिए, रुकिए, सोचिए कि कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। यूपीआई में अगर आप गलत पेमेंट कर देते हैं तो आप बैंक को अपने सूचित कर सकते हैं, और यदि आपका बैंक इस बात से सहमत हो जाता है कि ये गलती से हो गया है तो बहुत हद तक बैंक आपकी मदद करता है उस पेमेंट को रिकवर करने में। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा पेमेंट गलती से कर दिया है तब आपको इसके लिए काफ़ी परेशान होना पड़ सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि यूपीआई या डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं तो कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, उसके लिए केवल और केवल एक ही तरीका है बचने का, और वो है सावधानी। एक बहुत सीधा सवाल कि यदि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तब इसकी शिकायत आप कहाँ करें। देखिए, इसकी शिकायत मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपको
अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करनी चाहिए। आज की तारीख में सरकार ने देश में तमाम जगह साइबर थाने बनाए हैं। आपको उन साइबर थानों में इसकी शिकायत करनी चाहिए। ऑनलाइन कंप्लेंट का भी एक प्रावधान है, लेकिन अगर आप साइबर थाने जाएंगे तो यकीनन आप सीधे सीधे सही बात, सच्ची बात वहाँ तक अपनी पहुँचा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। देखिए, जब हम गांव देहात की बात करते हैं, हम जब भारत के ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो उनके साथ जो धोखाधड़ी होती है उनके लिए बहुत कठिन होता है कि वो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा पाएँ। ऐसी स्थिति में जो नज़दीकी पुलिस थाना है, नज़दीकी पुलिस चौकी है, नज़दीकी साइबर थाना है, वहाँ आपको जाना चाहिए और अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज कराना चाहिए। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? अक्सर ये सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि आखिर जब इतना ज़्यादा ये डिजिटल फ्रॉड हो रहा है तो सरकार इसको रोकती क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार इसे नहीं रोकती, सरकार इसको लगातार रोकती है। आप अक्सर ऐसी खबर पढ़ते होंगे कि ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान की जाती है हर साल, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, जो आपके साथ साइबर ठगी करने वाले अकाउंट होते हैं। ऐसे तमाम व्हाट्सएप अकाउंट को निलंबित किया जाता है, हटाया जाता है। ऐसे नंबर जो लोगों को लगातार फ़ोन करते हैं, उनसे उनकी निजी जानकारियां मांगते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे नंबरों को बंद किया जाता है। इसके अलावा सरकार ये भी करती है कि तमाम नई नीतियां लेकर आती है, तमाम नए कानून लेकर आती है। अभी हाल फिलहाल में जैसा मैंने बताया कि साइबर थानों की पूरे देश भर में स्थापना हुई है, तमाम तरीके की नई सुविधाएं शुरू हुई हैं कि जहां लोग अपने साथ हुए साइबर अपराधों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इंसाफ जल्दी से जल्दी वहां पा सकते हैं। दूसरी बात, आप पहले से अपने बीमा में साइबर जो अपराध होते हैं उनसे बचने का क्लॉज जोड़ सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे नए मैं कहूँगा कि बीमा उत्पाद आ गए हैं कि अगर वो आपको साइबर ठगी से मैं कहूँगा कि एक तरीके की एक सुरक्षा लेयर देते हैं। अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हुई है तो अगर आप उससे नहीं भी बच पाए तो यकीनन ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपको कवरेज देता है साइबर ठगी के अगेंस्ट। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें भी सावधान होना है, हमें भी सतर्क रहना है ताकि इस तरीके की जितनी ठगी है इससे बचा जा सके, इससे सुरक्षित रहा जा सके। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप ऑनलाइन स्कैम्स के झांसे में नहीं फंसेंगे। अब बात करते हैं नई कार्स के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में। आज की कार्स में ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो लेन असिस्ट, स्पीड असिस्ट और क्रूज कंट्रोल देते हैं और सेंसर्स और कैमरास के जरिए एक्सीडेंट्स की वार्निंग भी देते हैं। हेड अप डिस्प्ले से ड्राइवर बिना रोड से नजर हटाए स्पीड और नेविगेशन की जानकारी देख सकते हैं। ब्लूटूथ और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन से म्यूजिक सुनना और हैंड्स फ्री कॉल्स करना आसान हो गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स गर्मी में कंफर्टेबल ड्राइविंग सुनिश्चित करते हैं। ये सब फीचर्स मॉडर्न डे कार्स में ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। अब जानते हैं कि आप मेट्रो राइड्स में गूगल मैप्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो से ट्रैवल करना आज हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है और अब गूगल मैप्स की नई सुविधा से ये और भी आसान हो गया है। अब दिल्ली NCR और कोची मेट्रो का पूरा टाइम टेबल गूगल मैप्स पर मिल सकता है। बस अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन का नाम सर्च करें, स्टेशन पर टैप करें और टाइमिंग, प्लेटफॉर्म नंबर और रूट की जानकारी देखें। एडवांस्ड AI की मदद से ये नेविगेशन और सही बनाता है, जो यात्रियों के लिए समय बचाने और सफर आसान बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।